सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिस काम से जनता को लाभ हो, सरकार की प्राथमिकता उसी काम की है। उन्होंने कहा कि गरीबों का उत्थान सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियों में पारदर्शिता आने से जनता खुश है। पहचान पत्र की एक जानकारी जो आपको देनी है वो है कि जैसा फेज वाइज हम डाटा को पुश करते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए अभी तक 4 फेज में 30,06,000 परिवारों का डाटा ये हम पुश कर चुके हैं, जो प्राय कंप्लीट हो गया है। अब 5वें फेज को भी हमने पुश किया है अभी 2-3 दिन पहले। तो जो 4 फेज में किया है 30,06,000 परिवारों का, उसके अंदर जो इनकम वेरीफाई होकर के आई है 1,80,000 से नीचे, वो है 13,53,000 परिवार। हालांकि परिवार और होंगे, अभी चौथे 5वां फेज 6वां फेज वो सब चलेगा, उसके अंदर वो और आएंगे। तो अनुमान है कि लगभग 20 लाख परिवार ऐसे ज़रूर निकलेंगे जिनकी आय, वार्षिक आय 1,80,000 से नीचे होगी। इसका अगर अभी तक जो 13,53,000 परिवारों का डाटा जो आया है, इसमें अगर कैटेगरी वाइज मैं बताता हूँ तो एससी समाज का इसमें 31% लोग हैं, बीसी समाज के 37% लोग हैं, 32 अन्य हैं। अर्थात जो एससी समाज कुल पॉपुलेशन का 20% है, वो 1,80,000 में 31% तक है, 11% लोग ज़्यादा हैं। स्वाभाविक है, गरीबी एससी समाज में ज़्यादा है। ऐसे बीसी भी जो हैं उनकी प्रतिशत 27% है, लेकिन यहाँ आंकड़ा 37% आ रहा है, उसमें भी 10% ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर जो लाभ की बातें होती हैं कि हमने इस बार एससी का नाम नहीं लिया, बीसी का नाम नहीं लिया, वो कुल आर्थिक दृष्टि से जो विचार करेंगे तो स्वाभाविक है एससी बीसी ही ज़्यादा आएगा। और हम ये बजाय जातियों की दीवार खड़ी करें, हम उसको इसी हिसाब से आर्थिक दृष्टि से जब मूल्यांकन करेंगे तो गरीब का भला उसमें स्वाभाविक है। हम लोगों ने योजनाएं सारी ऐसी बनाई हैं, जैसे कहा जाता है ना कि हम नीचे तक जाएंगे, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेंगे। हमारा ध्येय दूसरा है, हमने गोल बदल लिया है। हम आखिरी व्यक्ति से शुरू करेंगे, हम आखिरी व्यक्ति तक जाएंगे, इसका मतलब पहले बाकी होंगे फिर आखिरी तक जाएंगे। इसका अर्थ बिल्कुल एकदम कौन सा चेंज है? पैराडाइम शिफ्ट। इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। हम नीचे से ही शुरू करेंगे और नीचे से शुरू करेंगे, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। जो अपने आप काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो बेचारा लाचार है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जिसको अवसर नहीं मिले हैं, सबसे पहले संवेदनशीलता के आधार पर अधिकार भी उसका बनता, हम जाएंगे भी वहाँ। इसलिए उसके जो कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं उसमें जैसे मुख्यमंत्री परिवार स्मृति योजना है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, उसके भी आंकड़े कुछ आपको अगले नेक्स्ट जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो हमारे अभियान चल रहे हैं, जो कि उसके जो इस समय सेकंड फेज मेलों का चल रहा है, अंत्योदय मेले, वो आज ही खत्म हो रहा है। आज 17 तारीख है, सेकंड फेज आज शाम को खत्म होगा। तो पहला फेज चला था दिसंबर में, सेकंड फेज ये चला है मार्च में, और हम कोशिश करेंगे थर्ड फेज भी कहीं मई में एक आध कोई थर्ड फेज भी लेकर के चलें, क्योंकि हर बार लगभग 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख परिवारों को ही बुला पाते हैं। फिर उनको चिन्हित करना पड़ता है कि काउंसलिंग करनी पड़ती है, कौन काम क्या कर सकता है, बैंकों को बुला करके उनके एप्लीकेशन बुला करके जो एलिजिबल लोग हैं उनको दिलवाना पड़ता है, उनको लोन की बातें करनी पड़ती हैं। कोई सब्सिडी चाहता है, कोई ग्रांट चाहता है, कोई स्किलिंग चाहता है। और एक बात जो देखने में आई अभी, युवक के मन में है कि और कुछ नहीं करूँ, मुझे सरकारी नौकरी दे दो। एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं अटका हुआ है मामला ये। अब वो आपको भी पता है, मैं बार बार कह चुका हूँ कि उसकी सीमा है। आज भी टोटल सरकारी कर्मचारियों का जो दायरा है लगभग 3 लाख ऑन रोल हैं, 1 लाख 1.25 लाख के लगभग आउटसोर्सिंग और ये सब मिला करके हैं। अगर हम बाकी भी सेंट्रल रेलवे भी और आर्मी भी ये भी सब गिन लें, सेंट्रल की स्कीम भी, तो ये 5-6 लाख बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 5-6 लाख का मतलब ये है कि 30 साल भी अगर टोटल आयु हो, 6 लाख को 30 से अगर भाग करते हैं तो 20,000 आगे आगे बढ़ जाएगा, तो 20 के 22 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। लेकिन 2 लाख लोगों को हमको रोजगार देने का प्लान अपना करना पड़ता है। तो इसलिए उस ओर हम बढ़ रहे हैं। लगभग इस समय तक जो दोनों मेले हैं, इस फेज़ का सारी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पिछला फेज़ और यहाँ तक आज से 4 दिन पहले तक लगभग 40,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर लिया गया है।
हमारा टारगेट 1 लाख का है, तो इन 2 प्रकार या तीनों मेले इनको करने के बाद 1 लाख का टारगेट तो इस साल वाला जरूर पूरा करेंगे, फिर अगला फेज उसको हम तय करेंगे। नौकरियों में जो मेरिट के आधार पर नौकरी देने की बात हमने शुरू की, बहुत पसंद हो गए लोग। डी ग्रुप की 18,000 नौकरियां एक साथ दी, लेकिन एक बड़ा ग्रुप जो मैं पहले पता नहीं था, मैं मानता हूँ कि जो इनमें भी धांधलियाँ नकल के रूप में अलग अलग तरीके, उसके अंदर हाईजैक करने का भी था, इनका जो सॉफ्टवेयर को हाईजैक करते हैं, लीक कराना, आउट करना, इम्पर्सोनेशन। पेपर किसी का है, बैठ कोई और गया, आगे पेपर दे जाता है और वो सब पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जो सबसे पहले जेबीटी का जो मामला था, जिसमें थंब इम्प्रेशंस का विषय था, वो यही था कि पेपर देने में कोई आया है, नौकरी कोई और कर रहा है। उसके अंदर थंब इम्प्रेशन का जब ये सारा हमने उसको टेस्टिंग कराया, तो संख्या तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग 300 लोग ऐसे हैं जो आए ही नहीं। अब जो आए नहीं, 2 ही कारण हो सकते, नहीं आए, या तो उनके कहीं और नौकरी लग गई, और या फिर डर गए कि पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, आगे के लिए सब बंद हो जाएगा। तब ये ध्यान में आती चीजें, ये सारी चल रही हैं। अब उसके ऊपर भी हमने मार की है, और अन्य अन्य तरीके जितने भी इनके हो सकते हैं उन सबको ढूंढा है, सबके खिलाफ केस कराए हैं, एफआईआर की, और कितने लोग अरेस्ट हुए। 2014 से अब तक 71 मुकदमे हमने कराए हैं। 603 लोग जो हैं आरोपी, वो जो परीक्षाओं में जो गड़बड़ी है उसके नाते से पकड़े गए। छोटी मोटी संख्या नहीं, 603। ये सारा डाटा है, मतलब सारी नौकरियों में जो 14 से लेकर अब तक। नहीं, कोई डिफरेंट नौकरियों में जो चाहे वो एचपीएससी का था, चाहे स्टाफ सिलेक्शन का था, 2 ही है, स्टाफ सिलेक्शन और एचपीएससी। लेकिन ऐसे ऐसे सिस्टम ढूंढ रखे थे जिसको कभी हमने सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन अब आकर के मैं सोचता हूँ कि भाई ये हमने एक गैंग है, इसको तोड़ा है, और तोड़ने के बाद अब मुझे नहीं लगता आसानी से कोई इम्पर्सोनेशन करने के लिए आएगा। अभी जो पुलिस की भर्तियां उसमें पकड़े हैं 150-200 लोग, आपको सब जानकारियां होंगी। ये जो सब इंस्पेक्टर लगाई हैं महिलाओं की, और तो और जो सोशो इकोनॉमिक के हमने 5 अंक दिए हैं। अब दिए तो उन परिवारों के लिए हैं जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं है, सबने सराहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें भी गलत आदमी और अपना भर गया, अभी कौन चेक करेगा, लेकिन चेक हो गए। अब ये सारी चेकिंग हो रही है हमारे उस डाटा में से, जो हमारा टेक्नोलॉजिकली परिवार पहचान पत्र का जो डाटा हमने किया है, हर चीज मिनट से पहले उसमें निकल के आ जाती है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए कई अहम योजनाएं चलाई गई हैं। किसानों के हित के लिए प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए हैं, जिन फैसलों के लागू होने के बाद निश्चित तौर पर किसानों का जीवन सुखमय हुआ है। कंपनसेशन के नाते पहले तो सरकारें ही कंपनसेशन दिया करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से फसल बीमा योजना शुरू की है, तो मैं समझता हूँ ये चर्चा 25-30 साल की चर्चा के बाद ये प्रावधान आया कि एक फसल बीमा योजना बनाई जाए, और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज़्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है, किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपये अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूँ 18,000 रुपये से लेकर 34-35,000 रुपये एकड़ तक है। सरकार की सीमा है अपनी, सरकार ने 12,000 से 15,000 किया इस बार, तो हम 12,000 से 15,000 ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको मिलता है तो 18,000 से लेकर 35,000 रुपये तक मिलता है, राशि बढ़ती है, और उसको कंट्रीब्यूट मात्र 2% या जो भी कुछ राशि उसके करना पड़ता है, बाकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करती है। इसलिए एक तो यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ओर प्रेरित करना चाहिए हमको, किसान समाज को। ये कोई बाधा वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि उसको कराना ही है, क्योंकि पहले लोनी किसान के लिए बैंक करते थे,
और बैंक को क्योंकि अपने पैसे की चिंता होती थी भी नुकसान हो जाएगा तो मेरा पैसा कहाँ से आएगा, वो ना डूबे, इसलिए लोनी किसान से लिया जाता था। हमारे या किसानों के विरोध के कारण से उसको छूट दे दी गई, भी कराए या ना कराए। कि अब चूंकि विकास के काम भी चल रहे हैं और विकास के कामों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मिट्टी का उपयोग होता है, जैसे खास करके भट्ठे लगाए जाते हैं, जैसे खास करके मिट्टी सड़कों में डेवलपमेंट में काम आती है, खेतों से वो भी उठाई जाती है, तो किसान को अच्छी आमदन उसमें से होती है, इसलिए भट्ठे भी लगते हैं, मिट्टी भी उठाई जाती है। और बाद में वही जमीनें नीचे हो जाती हैं 3 फुट 4 फुट गहराई में, और उन्हीं में फिर पानी भरता है। अगर मैं पर्टिकुलर एरिया की बात बताऊं तो जो है झज्जर जिला भट्ठों की भरमार है, और जब भट्ठा 2-4 साल 5 साल भटता है तो वही जमीनें बाद में पानी भरता है, और पानी भरता तो फसलें खराब होंगी नहीं, खराब होंगी, और बाद में विषय आता हमको कंपनसेशन चाहिए। तो कमर्शलाइजेशन जो ऑफ लैंड या जिसको मिट्टी जो उठाते हैं, वो कम से कम उसका कोई हम जरूर सोच विचार करें कि या तो जमीन का कोई पर्टिकुलर लेवल से ऊंची जमीन है वहाँ ये सारा उद्योग हो, मिट्टी उठे। अगर पहले ही वो पैरेलल एट पार यानी जमीन का लेवल ऐसा है कि जैसे ही 3 फुट नीचे जाएगा पानी भरेगा ही भरेगा, तो इस बात पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भी कोई एक नियम हम जरूर बनाएंगे, और बनाने के बाद फिर इसका रोष प्रकट नहीं करना चाहिए कि हाँ उनको भी पहले तो लाख रुपया एकड़ 2 लाख रुपया एकड़ उठा लेते मिट्टी, फिर बाद में सरकार उसका मुआवजा दे। तो इस पर भी हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये बहुत सीरियस विषय है कि हर साल पानी भरता है, हर साल खराबा होता है, हर साल हम कोशिश करते हैं ज़्यादा। बाकी एक विषय था वो पोर्टल बनाने का, वो हमारे डिप्टी सीएम ने बता दिया है कि हम चाहेंगे कि अब आगे किसान स्वयं एक पोर्टल पर जब खराबा होता है तो उसको टाइम दिया जाएगा 2 दिन 3 दिन में अपना उसमें एंटर करे, और फिर उसमें एक टाइम निश्चित करके गिरदावरी करके उसका कितना खराबा है ये भी उसी पर अपलोड करेंगे ताकि पब्लिक को पता लगे। अभी क्या होता है, सरकारी सिस्टम में गिरदावरी हुई, स्पेशल गिरदावरी हुई, किसान को तब पता लगता है जब उसका मुआवजा सैंक्शन होता है कि मेरा इतना मुआवजा सैंक्शन हुआ। शिकायतें आती हैं और कई बार ये अन्याय भी हो जाता है किसान के साथ, तो इसको और पारदर्शी बनाएंगे ताकि किसान को ये। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।